ब्रह्मा ज्ञान की यात्रा और जीवन का सत्य। दोस्तों, इंसान हमेशा से एक सवाल पूछता आया है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्यों है और मृत्यु के बाद क्या है। इन सवालों का सबसे गहरा उत्तर हमारे उपनिषदों में मिलता है। अगर वेद, कर्म और उपासना की बातें करते हैं तो उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा की खोज है। आज हम देखेंगे कि ऋषियों ने कैसे इन प्रश्नों का जीवन का केंद्र बनाया। क्षत्रिय प्रभाव शौर्य और दर्शन का संगम है। एक रोचक तथ्य है, उपनिषदों में केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि क्षत्रिय राजाओं ने दार्शनिक खोज में भाग लिया। अब एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। राजा जनक, जिन्होंने याज्ञवल्क्य से ऋषि से गूढ़ प्रश्न पूछे। एक और प्रसंग है प्रवहड़ जयवली का, जिसने ब्रह्मा ज्ञान के रहस्य विद्यार्थियों को बताए थे। यानी ज्ञान केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं था। यह दिखाता है कि सत्ता और साधना मिलकर भी सत्य की खोज कर सकते हैं। उपनिषदों की विविध धारणाएं क्या हैं? दोस्तों, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें कई विचारधाराएं मिलती हैं और दिखती भी हैं। दैत्य, आत्मा और ब्रह्मा अलग है, मतलब डुअलिज्म। विशिष्टाद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, आत्मा ब्रह्मा का अंश है। अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को आगे बढ़ाया और कहा, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत समझाया और मध्वाचार्य ने द्वैत, यानी उपनिषदों में अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही रहा, सत्य की प्राप्ति। ब्रह्मा विद्या, परम ज्ञान। उपनिषद कहते हैं आत्मा अमर है, ब्रह्मा शाश्वत है और ब्रह्मा ही सबका आधार है। ब्रह्मा विद्या का अर्थ है ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। यह केवल शास्त्र पढ़कर नहीं बल्कि गुरु की शिक्षा और ध्यान साधना से मिलता है। कथा श्वेत केतु की। उसके पिता ने कहा था कि बेटा, जिस तरह नमक घुल जाने के बाद पानी में दिखता नहीं लेकिन स्वाद में रहता है, वैसे ही आत्मा अदृश्य है पर सब में विद्यमान है। यानी उपनिषद रूपकों और कहानियों के जरिए हमें गहन सत्य सिखाते हैं। साधक की परीक्षा और यात्रा। गुरु शिष्य को तुरंत उत्तर नहीं देते थे, पहले उसकी परीक्षा लेते थे। कभी कहते, जाओ वर्षों तक तप करो, कभी कहते, ध्यान करो, फिर उत्तर अपने भीतर खोजो। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। मैत्रेयी ने पूछा, क्या धन से अमृत मिलेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, अमृत केवल आत्मज्ञान से ही मिलता है। इस तरह उपनिषद हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर से जागृत होता है। विज्ञान और उपनिषद समान धारा। आधुनिक विज्ञान कहता है ब्रह्मांड ऊर्जा और तत्वों से बना है। उपनिषद कहते हैं यह सब प्रकृति और पुरुष की अभिव्यक्ति है। विज्ञान कहता है निरीक्षण और प्रयोग से सत्य खोजो। उपनिषद कहते हैं ध्यान और आत्म अवलोकन से सत्य को खोजो।